किसी भी बिजनेस को शुरू करने से लेकर करोड़ों की कंपनी बनाने तक की यात्रा एक बहुत ही कठिन लेकिन अद्भुत सफर, अमेजिंग जर्नी होता है। इस यात्रा में आपको योजना बनानी होती है, कड़ी मेहनत करनी होती है, मुसीबतों का सामना करना होता है, समस्याओं का हल निकालना होता है, असफलता को स्वीकार करके उससे सीख लेनी होती है। शुरुआत में आपके सामने हजारों मुसीबतें आती है। लोग आपके आइडिया पर विश्वास नहीं करते। आप कई बार असफल होते हैं, कई बार आत्मविश्वास डगमगा जाता है। लेकिन इस यात्रा में आपको हर बार गिरकर फिर से उठना होता है और फिर अचानक एक दिन आपके लिए सफलता के द्वार खुल जाते हैं और आपकी किस्मत बदल जाती है। आप अपने बिजनेस में इतनी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं कि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है या फिर अपने वर्तमान बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वह सामान्यतः बैंक से लोन के लिए आवेदन करता है। लेकिन बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है और इसके लिए गारंटी भी देनी पड़ती है, जिसके कारण ज्यादातर व्यक्ति बैंक से लोन लेने कतराते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी स्कीम को लॉन्च किया है। ने ओयो रूम्स कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, जिसने भारत में होटल रूम बुकिंग के बिजनेस का तरीका ही बदल कर रख दिया है। बड़े बड़े स्थापित बिजनेसमैन और कंपनियां इस कंपनी का बढ़ता कद देखकर हैरान रह गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, भारत के हर बड़े और छोटे शहर में ये कंपनी मशहूर हो गई है और ग्राहक भी इस कंपनी के काम से काफी खुश है। ये कंपनी मुख्य रूप से पर्यटकों और ट्रैवलर्स को कम दाम पर अच्छी सुविधाएं वाले होटलों में कमरे बुक करने में मदद करती है। आपको बता दें, इस कंपनी की शुरुआत एक 17 साल के लड़के ने की थी और उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि इतने कम समय में ये कंपनी 6000 करोड़ के बिजनेस की मालिक होगी। आज हम आपको बताने वाले हैं इस कंपनी के सीईओ और फाउंडर रितेश अग्रवाल के बारे में, जिनकी सोच और कुछ अलग करने की चाह ने आज उन्हें कामयाबी के शिकार पर पहुंचा दिया है। रितेश बताते हैं, अपना खुद का बिजनेस की चाहत में खुद का बिजनेस शुरू किया। इस कंपनी को शुरू करने में उन्होंने किसी से कोई मदद नहीं ली और न ही उनके आइडिया को किसी ने खास तवज्जो दी थी। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष भी झेलना पड़ा। पैसे की तंगी के कारण वो अपने कमरे का किराया भी नहीं भर पाते थे और कई बार भूखे भी सोना पड़ा। शुरू में रितेश ने ओरावाल नाम से एक वेबसाइट बनाई थी और उस पर वो सस्ते और किफायती होटल्स के बारे में लोगों को जानकारी देते थे। लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उन्होंने 2013 में उसका नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया। जब उनकी वेबसाइट लोगों के बीच पहचान बनाने लगी, तब उनके इस आइडिया को पहले निवेशक मिले। आज ओयो रूम्स के पास सॉफ्टबैंक और हीरो मोटर्स जैसे बड़े निवेशक हैं, जिन्होंने अब बड़ी धनराशि इस कंपनी में निवेश की है। आपको बता दें, ओयो रूम्स के पास आज पूरे भारत में 8500 होटलों में 70,000 से भी ज्यादा कमरे हैं।